हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th क्लास BST चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सिलेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टाफिंग के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हमने जितने भी मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स थे उन्हें जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए हमने अट्रैक्ट किया और उन्हें अट्रैक्ट करने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन का क्या मतलब होता है। सिलेक्शन का मतलब होता है कि जितने लोगों को भी रिक्रूट किया गया है वैकेंट जॉब्स को फिल करने के लिए, उनमें से सूटेबल कैंडिडेट्स को, स्किल कैंडिडेट को या एक्सपीरियंस कैंडिडेट को एक ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना होता है फॉर द वैकेंट जॉब, जिससे कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर सके। तो सिलेक्शन को करने का जो एक पूरा प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब हम उन स्टेप्स को देखेंगे और इस पूरे प्रोसेस को सिलेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस में वो है प्रिलिमिनरी स्कैनिंग। ये प्रिलिमिनरी स्कैनिंग ये होती है कि जितने भी कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया गया है फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनमें से हमें जो अनस्किल्ड या क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एलिमिनेट करना है और जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं या जो हमारे यहाँ पर जॉब वैकेंट है उससे मैच करते हुए एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सिर्फ हमें अपने यहाँ पर सिलेक्शन के लिए बुलाना है। तो ये पहला स्टेप्स होता है जिसे हम लोग प्रिलिमिनरी स्कैनिंग कहते हैं स्टाफिंग प्रोसेस का, सिलेक्शन प्रोसेस का। जी, नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। अब जितने भी कैंडिडेट्स को प्रिलिमिनरी स्कैनिंग से एलिमिनेट कर दिया गया है और जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट होते हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और वो सिलेक्शन टेस्ट के प्रोसेस से आगे गुजरते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो सेलेक्ट किए हुए गए कैंडिडेट्स हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ रिटन, ओरल, इंटेलिजेंस, ट्रेड टेस्ट या इंटरेस्ट टेस्ट जैसे बहुत सारे टेस्ट लेती है और उन टेस्टों को जो कैंडिडेट प्रॉपरली क्लियर कर पाता है, पूरी एबिलिटी से क्लियर कर पाता है, वो सिलेक्शन के प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाता है और बाकी कैंडिडेट्स को जो है ऑर्गेनाइजेशन रिमूव कर देती है। जी, तो नेक्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन टेस्ट के बाद जो स्टेप है वो है एम्प्लॉय इंटरव्यू। यानी कि अब जितने लोगों ने भी सिलेक्शन टेस्ट, रिटन, ओरल या जो भी मैंने आपको बताया उन्हें क्लियर कर लिया, उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू एक ओरल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछती है, उसकी नॉलेज को चेक करती है कि उसकी नॉलेज कैसी है, जनरल नॉलेज कैसी है, जिस पोस्ट के लिए वो ट्राई कर रहा है वो कैसी है। ये सब चीज़ें एक एम्प्लॉय से पूछी जाती हैं इन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अब उस कैंडिडेट को जिसने एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर लिया है उसकी रेफरेंसेस चेक करती है। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि वो किसी के परिचय से ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने आया है या उसे जॉब के बारे में किसी एम्प्लॉय के किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से पता चला है या किसी की परिचय से वो आया है और उसका बैकग्राउंड चेक करती है। बैकग्राउंड चेक में एक ऑर्गेनाइजेशन उसका एड्रेस चेक करती है, उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई वो इनलीगल एक्टिविटीज़ में या पिछली ऑर्गेनाइजेशन से वो जॉब क्यों छोड़ रहा है या किसी पास्ट में उसकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फ्रॉड की वजह से तो उसे नहीं निकाला गया है। ये सब चीज़ें जो है चेक करती है एक ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेप पर। जी, इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन डिसीज़न। यानी कि एक एम्प्लॉयज़ को इन 4 स्टेप्स के बाद 5वां स्टेप जो होता है वो होता है सिलेक्शन डिसीज़न। ये जो कमेटी होती है ये उसका डिसीज़न होता है कि इस एम्प्लॉय ने सारे जो टेस्ट पास किए गए हैं ये सब में कितने ग्रेड्स लेकर आया है
कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है, इसे सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए, ये इस स्टेप पर किया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट इस स्टेप को भी क्लियर कर लेता है तो वो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि उसकी फ़िज़िकल और मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। और अगर वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से फिट निकलता है तो उसे एक सर्टिफिकेट देके नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र मीन्स अब जो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन के सारे स्टेप्स क्लियर कर चुका है और उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिसमें उस कैंडिडेट का नाम होगा, ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट को ज्वाइन करने की डेट होगी और वो किस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें उस अपॉइंटमेंट लेटर में उसे दी जाती हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट का जो स्टेप होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऑल द डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि उसकी सैलरी कितनी होगी, कितनी उसे लीव्स मिलेंगी, क्या क्या उसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उसे रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, और अगर किसी भी चीज़ को वो वायलेट करता है यानी कि उसे डिसऑबे करता है तो उसे क्या पेनल्टीज़ या क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, ये एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के बाद एक एम्प्लॉय जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया था उसके लिए उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है ये सारा डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जी।